कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते हैं, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन जेफ भी कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह शराबित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ पर क्रिम्सन नाम का एक बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक्सपर्ट और शिकारी था, और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता, वो जेब से पैसे निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसों को नीचे गिरा देता है। जैसे ही बोट का कैप्टन खुशी से पैसे उठाने लगता है और पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है तो जेफ उसके गले में एक नुकीला चाकू घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काट कर नदी के पानी में फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दोनों साथियों के पास आता है और उनसे कहता है, अगर तुम दोनों भी मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। एक जगह पहुंचकर वहां पर उन्हें एक सांपों की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, और ये देखते ही जेफ कहता है कि आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच्ची थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत ज्यादा सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों जल्दी से सारे सांपों को बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान भी नहीं देता और वो उसी जंगल में सबसे बड़े सांप जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है उसे ढूंढ रहा होता है। अब इन दोनों साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे, उन सांपों को एक आदमी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काट कर पानी में फेंका था उसकी सर कटी हुई लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल में भागने लगता है, लेकिन तभी एक बिजली की रफ्तार से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपट जाता है और उसकी हड्डियों को तोड़ देता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। असल में उसने एक बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते देखा था और उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था जैसे इसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया हो। अब इससे पहले कि वो आदमी जान बचाकर भाग जाए, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। वो सांप उस आदमी को भी जकड़ लेता है और फिर एक पेड़ से लिपटकर उस आदमी को खाने लग जाता है। ये सब कुछ ही दूर से जेफ भी देख रहा होता है, और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा होता है, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई सांप का चारा बन जाए और जब चारे को खाते वक्त सांप का ध्यान भटके तो जेफ सांप को बेहोश कर मार दे। इसके बाद जेफ अपना गन शॉट निकाल कर सांप को बेहोश करने ही वाला होता है कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और परिंदे शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनते ही वो एनाकोंडा अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने की कगार पर था। कोई भी इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है, जो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस देखकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस बनाने का प्लान बनाया था। सर्कस के ये लोग बिली यांग के पास इतने सारे पैसे देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिली यांग बहुत ही गरीब हुआ करता था। वो भी इन लोगों के साथ मिलकर सर्कस में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं अब बिली यांग कौन सा काम करने लग गया है जिससे वो रातों रात अमीर बन गया है। अगली सुबह बिली यांग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि बिली यांग ने इन सब लोगों को खरीद लिया था। इसलिए सभी इनकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में जाकर छुपकर कॉल करता है और कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिली यांग की बातों से हमें पता चल रहा था कि वो बोट मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता बंद है, जहां पर लकड़ी के सारे कंटेनर रखकर किसी ने रास्ते को बंद कर दिया था। तभी बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से आगे जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बिली यांग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें थाईलैंड वक्त पर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस में ले चुका हूँ। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग
लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते, फिर हमारे पास एक ही रास्ता है। वो कहता है कि हम सारी चीजों को बम से उड़ा देते हैं और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिली यैन को कैप्टन की बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर के पास बम रखते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनकी बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि सभी कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी। ये सांप बोट पर मौजूद सब लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेती है और वो पाइप के जरिए प्रेशर से पानी को खोल देती है और अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं सबको बोट से नीचे पानी में गिरा देती है। बिली यंग डर के मारे बोट के बाथरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी अचानक से बाथरूम की छत टूट जाती है और बोट के सारे सांप बिली यंग के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी बिली यंग एक किंग कोबरा के सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो बिली यंग को काट पाता, तभी कोई आदमी आकर सांप के ऊपर पैर रख देता है और उसे कुचल देता है और बिली यंग की जान बचा लेता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली यंग की जान बचाई थी, इसलिए बिली यंग उसे अपनी बोट पर ले जाता है। जेफ यहाँ पर सभी से झूठ बोलता है और कहता है कि मैं वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से मैं यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जियो था, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना तेज था कि वो नीचे गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तब उसे पता चलता है कि जियो के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और उसे जियो के कान के पास ले जाता है। तभी जियो के कान में से एक पतला सा जहरीला सांप निकल कर जेफ की उंगली को काट देता है, लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वो उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ को जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी भी सांपों के बारे में काफी जानकारी रखती थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारे सांपों का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब जाकर उस इंसान पर सांप के जहर का असर नहीं होता। ये सारी चीज वो बिली यंग को भी बताती है और कहती है कि जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने देखा है कि सांप ने उसे उंगली पर काटा है, लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यंग लेनी की बातों को ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ बोट के कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोट के कैप्टन से कहता है कि अगर तुम मुझे इस नक्शे की बताई गई जगह पर पहुंचा दो तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हें और ढेर सारे पैसे दूंगा। कैप्टन उस जगह का नाम सुनते ही बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था कि वहां एक बहुत ही खौफनाक क्रिम्सन नाम का एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जब वहां से चला जाता है, कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रोड से मछलियां पकड़ रहा था वो फिशिंग रोड को नीचे से जोर से खींचता है, जिस वजह से वो फिशिंग रोड कैप्टन के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। कैप्टन उस फिशिंग रोड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे कोई पानी में नीचे खींच देता है। दरअसल कैप्टन को और किसी ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में नीचे खींचा था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ कैप्टन की बॉडी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये भी कहता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना एक आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर मच जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाने लगते हैं और भागते हैं। तभी एकदम उन सबको पानी में एक अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है ये आवाज कैसी है। तभी जेफ खुश होकर कहता है कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वो एनाकोंडा का ही इंतजार कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए गए जाल की तरफ बढ़ रहा होता है। जेफ का लगा हुआ फिशिंग रोड जोरों से नीचे की तरफ खींचा जाता है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रोड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा जेफ के जाल में इतनी आसानी से कहां फंस सकता था। तभी वो एनाकोंडा सबके सामने आ जाता है। ये एनाकोंडा आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर सबके गले की सांसें अटक जाती हैं। जेफ ने जो फिशिंग रोड की रस्सी पकड़ी थी, एनाकोंडा ने उस रस्सी को जोर से खींचा, जिससे जेफ पानी में नीचे गिर जाता है और वो एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पकड़ने लगता है। लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो खुद को बचाने के लिए नदी में मौजूद एक छोटी सी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी उस बोट से बांध देता है। अब वो बोट पर खड़ा होकर एक नुकीले औजार से एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और वो एनाकोंडा जेफ के साथ साथ बोट पर लिपट कर नीचे पानी में डूब जाता है। दूर खड़े ये लोग सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि जेफ मर गया है, लेकिन अगले ही पल जेफ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं था, बल्कि उन सबके पीछे बोट की छत पर था। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। ये देखकर बोट के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के दो साथियों को मारने
ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ हाथ में एक नुकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ एनाकोंडा से खुद को बचाते हुए छुप जाता है। लेकिन एनाकोंडा भी जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। वो जेफ को ढूंढने के लिए बोर्ड के अंदर घुस जाता है, जहाँ बोर्ड के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छुपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा बिली और डायना को देख नहीं पाता। वो उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से होकर बोर्ड के बाहर निकल जाता है। ये सब लोग बोर्ड के कोने कोने में छुपे होते हैं। एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वो एक बच्चे और जियो को देखता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों की तरफ हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करने लगता है, तभी जियो समझदारी से काम लेता है और एनाकोंडा के सर पर एक मटका लगा देता है, जिससे एनाकोंडा का सर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके के अंदर से अपना सर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पता है और इसी हलचल में यहाँ पर केरोसिन ऑयल गिर जाता है। ये एनाकोंडा अपने सर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो यहाँ वहाँ खुद को मारता है और आखिर में अपने सर को बोर्ड से पटक कर मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही जेफ पीछे से एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे से केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बॉम्ब तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट में मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लग जाता है। वो इस वजह से रोता है कि ये लोग अब टाइम पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी लोग जंगल के बीचों बीच थे और उनके पास वापस जाने के लिए कोई बोट भी नहीं था। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने इनका जहाज एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो जेफ को कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो इतना बड़ा खतरा हम पर नहीं आता। जेफ जवाब में कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब लोग करोड़पति होते। पैसे के नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वो थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़ के जेफ के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें एक दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली यांग जेफ के बोर्ड तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लैनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस की टीम की लड़की की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। जब बिली उसके कंधे को देखता है तो पता चलता है कि उस लड़की को बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काट दिया है। ये देखकर जब वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे उस लड़की को बचाया जा सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट पर रखी गई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब ना चाहते हुए भी लैनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद एक साथी नदी का पानी पीने लगता है। जेफ उसे एकदम रोक देता है और जेफ सभी को कहता है, यहाँ पानी कभी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबो कर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से सांप को पकड़ता है और ये सब लोग सांप के जहर निकाल कर उसे पकाते हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड पे बैठा अपनी मैप पर एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब ये एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में खुद को छुपा लेता है। वो बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए बॉक्स को धक्का देकर रेंगते हुए नीचे नदी पर पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो जाता है और वो काफी समय तक जेफ उस बॉक्स में ही फंसा रहता है। जिसके बाद ये लोग आते हैं और इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट लगाकर रास्ते को तोड़ दिया, जिससे जेफ बाहर निकल आया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। जेफ इस मैप को देख रहा होता है, तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो। जेफ कहता है, हाँ, ये बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी मार गिराया है। अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब होते हैं तो रातों में ही मिलियनर बन जाएंगे। पैसे का सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं आपके साथ हूँ, एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है और ये सब लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग के बाहर आया और ढूंढने के लिए नदी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। यह आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता और तब वो देखता है कि उसके भाई के नाक से एक अजीब से कीड़ा निकल रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने ये नदी का पानी पी लिया है। जो जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद पानी के अंदर मौजूद इंसानों को इतनी प्यास लगाते हैं कि इंसान खुद को उस पानी के अंदर डुबोने में मजबूर हो जाता है। अपने भाई का मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है।
अगली सुबह ये लोग दोबारा सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी से होते हुए पैदल जाना पड़ेगा। ये सब लोग उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उसी नदी में उतरना पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक से एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात में मरा था वो डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वो एनाकोंडा उस आदमी की हड्डी को तोड़ चुका था और फिर वो एनाकोंडा उस आदमी को पानी में अपने साथ डुबो देता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिर सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एक एंटीडोट देता है जिसके कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सब थाईलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी जेफ इन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो इन लोगों को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जेफ उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को अपने वादा पूरा करना होगा। तब वो छोटा बच्चा जेफ को कहता है, अगर तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बात सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली यंग भी चाकू निकाल कर उसका साथ देने लगता है। बिली यंग सभी को कहता है, जेफ जो भी कर रहा है तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ लेनी कहती है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि उस एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाएगा तब हम उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद बिली यंग और जेफ सर्कस की टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वो बच्चा बिली यंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो अगर हम लोग मर गए तो सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यंग जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मैं इतनी जल्दी कुछ सालों में ही अमीर कैसे हो गया? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड के सर्कस के लिए नहीं ले जा रहा। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है। लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के पार्ट से ज़्यादा पैसे मुझे एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगता है। अब यहाँ पे वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए जेफ को दिखाती है कि उसका साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर जेफ के बालों में हाथ मारने लगती है और मौका देखते ही वो लड़की जेफ की पॉकेट से गन निकाल कर जेफ पर तान देती है। अब वो लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से से आकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान देता है। उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक लेनी ने अपने आप को आजाद कर लिया था और वो एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार कर देती है। अब जेफ लेनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी जेफ से बंदूक खींचने की कोशिश करती है। इस हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चलता कि गोली किसको लगी है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिसे बिली यंग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे कांप रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली यंग मजे से ये सारा मंजर देख रहा होता है। बिली यंग इंतजार में था कि कब ये एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और मैं रस्सी खींचकर एनाकोंडा को पकड़ लूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहां वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर एक और एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि बिली यंग उस एनाकोंडा को देख पाता, एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिली यंग पर हमला करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तब भी बिली यंग के हाथ से रस्सी छूट जाती है जैसे ही एनाकोंडा का चारा बने हुए लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैनी पीछे से आकर जेफ को एक बड़ी लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों वहां से भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ गया था और वो उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा जेफ को ले जाता है। ये लोग बड़ी जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी चलने के लायक नहीं था क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो गोली उस लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की उनकी नजरों के सामने ही दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी से होते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पीछे से जियो को कोई चीज लगती है। जब वो कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बेहोश होने वाला इंजेक्शन है और कुछ सेकंड में वो बेहोश हो जाता है और जियो को बेहोश करने वाला कोई और नहीं जेफ ही था। यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी जेफ बच गया था और उसने एनाकोंडा का सर काट कर मार दिया था। अब जेफ तीनों को पकड़ लेता है और एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और उनके चारों तरफ धार वाली लोहे की तार बांध देता है और उसके साथ वहां खून भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो उनके जाल की रस्सी पकड़कर यहाँ से दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद सारे एनाकोंडा खून सूंघते हुए तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको अपनी मौत
आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये सभी एनाकोंडा इन तीनों को मारने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवरों शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी एनाकोंडा भी किसी को देखकर एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक अकेला एनाकोंडा अभी भी तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था। तभी वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले सांप पर हमला कर देता है, उसे एक ही झटके में मार देता है। यहाँ हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खौफनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ एनाकोंडा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो एनाकोंडा इन तीनों के साथ लिपट कर अपना मुंह खोलकर इन तीनों को खाने ही वाला होता है कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगा खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आजाद कर नहीं कर पाता। वो अपने तेज निकले दांतों से रस्सी काट कर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसकी बॉडी पर फंसी हुई थी। इसलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेफ उस एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहाँ कर सकता था। जेफ उसको पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच में फंस जाता है और अब वो इन पेड़ों से निकल नहीं पाता और मौके का फायदा उठाते ही क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से जकड़ने लगता है। ये तीनों लोग भी अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद उनकी ही बारी है। ये लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये लोग उस जाल से निकल नहीं पाते। तभी वो छोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपने दांतों से रस्सी काटने लग जाता है और काफी कोशिश करने के बाद वो रस्सी कट जाती है। अब थोड़ी ही रस्सी बची थी, इसलिए वो अपने दांतों से पूरी ताकत लगाकर रस्सी काटने लगता है। जैसे ही उसके दांतों से खून आने लगता है, यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो दबाकर हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जिंदा निकल जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उन दोनों को भी आजाद कर लेता है और ये लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को मारने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे आ जाता है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जबकि वो बच्चा लकड़ी के बॉक्स के अंदर खुद को छुपा लेता है, पर वो एनाकोंडा उसे देख लेता है। अब वो एनाकोंडा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर का दूसरी तरफ दरवाजा बंद था और वो एनाकोंडा भी उस बच्चे के काफी करीब आ चुका था, इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता। तभी बाहर से जियो कंटेनर का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से भागते हैं, लेकिन पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में होते हुए ये लोग उससे बचकर नहीं जा सकते, इसीलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी कुछ ही दूरी पर वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और उसे देखकर तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। ये लोग खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। फिर जैसे ही एनाकोंडा अपना मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका मुंह कट जाता है। ये नुकीली तार असल में जेफ ने बिछाई थी, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन नहीं करते कि जान बच गई है और ये लोग काफी देर तक उसकी बॉडी को देखते रहते हैं और फाइनली ये लोग जल्दी से उस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।